नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे सप्ताह 16 4 अक्टूबर तक भरी हुई शिक्षक डायरी के बारे में। ठीक है, जो कि होगी कक्षा 3 की। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम मंडे से, यानी 29 सितंबर से। ठीक है, तो 29 सितंबर मंडे में हमें वीणा में पाठ 11 पे कार्य करना है, जिसका नाम है जादुई पिटारा। ठीक है, एक कविता है बहुत अच्छी सी, जिसमें बहुत कुछ कल्पना की गई है, वो आप बच्चों के साथ कराएं। बहुत मज़ेदार कविता है। शब्दावली विकास कराना है कठिन शब्दों पर चर्चा के साथ में। कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 16 दिवस 1 पे कार्य कराएंगे। वहीं कार्यपुस्तिका भाग 2 में अभ्यास पठन 17 पे कार्य कराएंगे, जिसमें पहली कहानी होगी रमन घर जा रहा था। देखिए, उसमें हर एक अभ्यास पठन में 4-4 कहानियाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो आप सप्ताह वाइज भी उनका रिवीजन कराते हैं, पढ़वाते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से अपनी एक जो स्पीड है पढ़ने की वो बना पा रहे हैं। नेक्स्ट है गणित मेला। गणित मेला में हमें संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़े में लिखना सिखाना है बच्चों को। ठीक है, कार्यपत्रक भी आपका इसी का मिलेगा आपको सप्ताह 16 में दिवस 1 में। ठीक है, उसी का उदाहरण लेते हुए हम चाहे तो बोर्ड के माध्यम से करा सकते हैं और साथ ही हम अपने कार्यपत्रक पर भी कार्य करा सकते हैं। ठीक है, संतूर में शॉर्ट आउट द इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, तो ये वर्कशीट दी हुई है, जिसमें आपको मतलब बच्चों से कराना है। इवन आप भी खुद उन्हें बता सकते हैं कि इंडोर और आउटडोर गेम्स को उसमें से अलग अलग करना है। ठीक है, हमारा अद्भुत संसार में पेड़ पौधों का उपयोग। पेड़ पौधों से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, उनका क्या क्या यूज़ होता है, कैसे होता है, उस पर बच्चों के साथ मौखिक चर्चा करते हुए एक सारणी तैयार करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 सितंबर 2025 की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें बीड़ा में कालांश की शुरुआत करनी है कविता गतिविधि के साथ, हावभाव के साथ उसका पठन कराना है। ठीक है, आप बच्चों को उसकी गतिविधि कराइए, बड़े मज़े से बच्चे उसमें शामिल होंगे आपके साथ में। मार्गदर्शित पठन कराना है कार्यपुस्तिका भाग 1 और भाग 2 पे सप्ताह 16 दिवस 2 में कार्य, वहीं अभ्यास पठन 17 पर ही कार्य करेंगे। ठीक है, गणित मेला में संख्या का अंकों से शब्दों में मिलान, मतलब जो संख्या अंकों में लिखी हुई है उसे शब्दों में लिखी हुई संख्या से मिलान करवाना है। कार्यपत्रक में भी दिया हुआ है ये। ठीक है, आप बोर्ड के माध्यम से करा सकते हैं या टेक्स्ट बुक के माध्यम से करा सकते हैं। संतूर में यूज द वर्ड एंड टू जॉइन ईच पेयर, मतलब यहाँ पे एंड का प्रयोग करना हमें बच्चों को सिखाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्कशीट का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टेबल एंड चेयर, लॉक एंड की। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ना। हमारा अद्भुत संसार में गिलहरी बहुत सारे पेड़ लगाती है, कैसे? इस पे बच्चों के साथ मौखिक चर्चा करनी है, कुछ उनके एक्सपीरियंस भी जानने हैं, अनुभव पर चर्चा करनी है, क्योंकि गिलहरी सच में बहुत सारे पेड़ लगाती है, क्योंकि वो अपने लिए बहुत सारे बीज इकट्ठे करती है और वो ज़मीन के अंदर उन्हें छुपा देती है ना, और छुपाने के बाद में भूल जाती है कि उसने वो कहाँ लगाए थे, तो इस तरीके से वो अनजाने में ही बहुत सारे पेड़ लगा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर की शिक्षक डायरी, क्योंकि 1 और 2 का अवकाश रहने वाला है ना, 1 का रामनवमी का और 2 का दशहरे का। ये देखिए यहाँ पे अवकाश मेंशन किए हुए हैं मैंने। ठीक है, आप भी अपनी डायरी में इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 3 अक्टूबर में हमें कालांश की शुरुआत करनी है एक जादुई पिटारा पर समृद्ध चर्चा से। ठीक है, उसमें बहुत सारे नए नए शब्दों को शामिल किया गया है, उन पे बच्चों के साथ चर्चा करनी है, साथ ही प्रश्नोत्तर पर हम कार्य करेंगे। ठीक है, समझ के साथ पठन पे कार्य करेंगे, लयबद्ध तरीके से बच्चों से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार्यपुस्तिका भाग 1 और भाग 2 में वही सप्ताह 16 दिवस 3 और 4 पे कार्य करना है, क्योंकि हमें इस सप्ताह केवल 4 दिवस मिलेंगे, है ना, जो कि हमारे वर्किंग डे होंगे, 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो हमें उन्हीं में अपना सप्ताह कंप्लीट कराना है। आप चाहें रिपीट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक फिर से। ठीक है, अगर नहीं करना है तो आपको जो 2 दिवस बच रहे हैं उनके कार्यपत्रक पर भी काम कराना होगा साथ में। ठीक है, गणित मेला में स्थानीय मान पे कार्य कराना है, कार्यपत्रक आपको मिल जाएगा वर्क बुक में उनकी में। ठीक है, संख्या रेखा को आगे बढ़ाना सिखाना है, मतलब उनके अंतर को देखते हुए उन्हें आगे करना है। ठीक है, आगे बढ़ाना है, तो इसे आप बोर्ड के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद आप वर्कबुक पे कार्य करा सकते हैं। संतूर में अरेंज द नेमिंग वर्ड, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स,
तो ये सारे एक साथ दिए हुए हैं सारे नाम, ठीक है। हमें इनमें अलग अलग सबको छांटते हुए एक एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। ये भी आपको वर्कशीट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत संसार मैं कौन हूँ गतिविधि करानी है, जिसमें बच्चे करके सीखेंगे। तो इसमें होगा ये, एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में किसी भी पशु पक्षी का किसी का भी एक नाम बोलेगा और जो दूसरा बच्चा होगा उसका अभिनय करके दिखाएगा, मतलब उसकी तरह एक्टिविटी करेगा जिससे कि बाकी बच्चे पहचान पाएँ कि वो किसकी तरह कर रहा है, बताना नहीं है उसे, ठीक है। तो ये इस तरीके की गतिविधि है। तो बच्चे परिवेश से भी जुड़ेंगे, साथ ही करके सीखेंगे, तो आप इसे करा सकते हैं। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें कालांश की शुरुआत करनी है साप्ताहिक पुनरावृत्ति से, जो हमने सप्ताह में कार्य कराया है। कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी हमें इसमें कराना होगा, ठीक है। आकलन कार्य कराएंगे कार्यपत्रक से, मैंने सीख लिया। रिमीडियल कार्य भी कराना है, डेली कराना है 20 मिनट। तुकांत शब्दों पर चर्चा करेंगे हम, टेक्स्ट बुक के में जहाँ पे आपके प्रश्नोत्तर होंगे उसके नीचे कुछ तुकांत शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तुकांत शब्द पे कार्य करेंगे। साथ ही गणित मेला में संख्या रेखा पर कार्य होगा। साप्ताहिक आकलन कार्य भी हमें कराना है कार्यपत्रक पर, मैंने सीख लिया। वहीं संतूर में अपोजिट वर्ड्स एंड सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स पे काम होगा, ठीक है। हमारा अद्भुत संसार में 2 पैर वाले पशु पक्षी व कीटों के नाम, तो ये हम एक्टिविटी करा सकते हैं। इस पे बोर्ड पे सूची तैयार कर सकते हैं, अलग अलग मिलान के लिए बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप अपने तरीके से करा सकते हैं। ये सब कुछ उनके चैप्टर के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। निर्भरता एक दूसरे पर, जो भी हम जिस पर काम कर रहे हैं उसी के अंदर से ये सारे टॉपिक हैं जिन पे हम एक एक करके बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं, काम करा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाती है 4 अक्टूबर 2025 तक बनी हुई शिक्षक डायरी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कैसी भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।